प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह सूर्य भगवान की भक्त थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि करके अपने घर के आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार करती और भगवान को भोग लगाती। उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। बूढ़ी माई की एक पड़ोसन थी, जो बूढ़ी माई को खुश देख उससे बहुत चलती थी। इसलिए रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी उसकी गाय का गोबर लाती थी। एक दिन बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के घर गाय का गोबर मांगने के लिए गई। अरे बुढ़िया, तो फिर आज गोबर मांगने आ रही है? मेरे यहाँ से गोबर ले जाकर ना जाने क्या करती है। आज तो मैं ना दूंगी इसे गोबर। बहन, थोड़ा गाय का गोबर मिलेगा क्या? आज रविवार है और मुझे आंगन लेपकर सूर्यदेव की पूजा करनी है। माँ जी, गोबर तो अब नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब गाय नहीं रही। उसे बेच दिया हमने। गाय दूध अच्छे से देती नहीं थी, ऊपर से उसका खाद पानी का सारा बोझ बढ़ गया था, तो इसलिए बेच दिया। अब खाली गोबर के लिए तो गाय पालेंगे नहीं, ऐ ना। बूढ़ी माई सब समझ गई कि उसकी पड़ोसन जानबूझकर उसे गाय का गोबर नहीं दे रही है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। सूर्य भगवान, गोबर न मिलने की वजह से मैं अभागन तेरी पूजा न कर सकी, मुझे क्षमा करना। रविवार को गोबर ना मिलने से बूढ़ी माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन नहीं लीप पाने के कारण उसने भोजन भी नहीं पकाया, ना ही उसने सूर्य भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वो भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माते, मैं तेरे भोग की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आज के दिन तूने मुझे भोग नहीं लगाया, क्यों? क्षमा चाहूँगे सूर्यदेव। वो क्या है कि मेरे पास कोई गाय नहीं है। मैं इस रविवार घर लेपने के लिए अपनी पड़ोसन से गाय का गोबर मांग कर लाती हूँ और उससे ही घर लेपती हूँ, लेकिन आज उसने गोबर देने से मना कर दिया, इसलिए ना मैं घर ले पाई और ना ही भोग चढ़ा पाई। बस इतनी सी बात है। मैं अभी तेरी ये समस्या दूर करता हूँ। जा, जब तू भोर में उठेगी तो अपने घर के बाहर एक सुंदर से गाय व बछड़े को पाएगी। ऐसा कहकर सूर्य देव अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बूढ़ी माई की आंखें खुली तो वो उठकर अपने घर के बाहर गई। वहां एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर वो हैरान हो गई। वो समझ गई कि ये सब सूर्य देव की माया है। हे सूर्यदेव, आपकी माया अद्भुत है। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। ऐसा कहकर बूढ़ी माई वापस अपने घर में चली जाती है। उसी समय वहां से उसकी पड़ोसन गुजर रही थी। उसकी नजर उस गाय और बछड़े पर पड़ती है। हे राम, ये सुंदर सी गाय इस बुढ़िया के घर में क्या कर रही है? तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या जादू है? ये तो गाय सोने का गोबर कर रही है। पड़ोसन ने उस बुढ़ी माई को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। अब वो रोज सुबह जल्दी उठ जाती और बूढ़ी माई की गाय के गोबर करने का इंतजार करती, और बूढ़ी माई के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बूढ़ी माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वो पहले की तरह हर रविवार को सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। एक रात सूर्य भगवान ने तेज आंधी चला, जिसके कारण बूढ़ी माई ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। गाय के अंदर बंधे होने की वजह से उस दिन पड़ोसन उसका गोबर नहीं उठा पाई। भोर में जब बूढ़ी माई गाय के पास आई तो उसने जम्मी पर सोने का गोबर पाया। ये देख बूढ़ी माई के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये क्या? ये गाय तो सोने का गोबर देती है, लेकिन आज तक मैंने सोने का गोबर नहीं देखा। हो न हो ये मेरे पड़ोसन का ही काम है। वो इस गाय का गोबर चुरा कर ले जाती होगी और अपनी गाय का गोबर यहाँ रख देती होगी।
अच्छा किया आज मैंने इसे घर के अंदर बांध लिया, वरना इस बात का तो मुझे पता ही नहीं चलता। अब से मैं इस गाय और बछड़े को अपनी घर में ही बांधूंगी। उस दिन के बाद बूढ़ी माई गाय को घर के अंदर बांधने लगी सोने के गोबर से। बूढ़ी माई कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई। ये बुढ़िया अब समझ चुकी है कि इसकी गाय सोने का गोबर देती है, इसलिए अब ये उसको घर के बाहर नहीं बांध रही। ठीक है मेरे से होशियारी, लेकिन इस बुढ़िया को ये नहीं पता कि मैं इससे ज्यादा होशियार हूँ। अगर इस गाय का फायदा मैं नहीं उठा पाई तो उसे भी नहीं उठाने दूंगी। आज ही मैं जाकर उसकी यह बात राजा को बताऊंगी। राजा की जय हो। बताएं आपके यहाँ आने का कारण क्या है? राजा जी, कारण तो केवल गाय है। गाय? कैसी गाय? राजा जी, आज मैंने एक ऐसी अद्भुत गाय देखी है जिसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। सुंदरता आंखों को मोले और गुनैसे की रंग को भी राजा बना दे। वो गाय सोने का गोबर देने वाली गाय है। सोने का गोबर? हाँ राजन, सोने का गोबर देने वाली गाय। अब सोचिए, वो गाय अगर आपके पास हो तो आपके पास धन में कितनी बढ़ोतरी होगी, लेकिन अफसोस वो एक बुढ़िया के घर में बंधी है। उस गाय को तो यहाँ इस राजमहल में होना चाहिए। देखो, अगर ये तुम्हारी बात झूठी निकले तो अच्छा नहीं होगा। महाराज, अगर बात झूठ निकले तो आप जो चाहे वो सजा दे देना मुझे। ठीक है, सैनिकों इनके बताए पते पर जाओ और जाकर उस गाय को मेरे पास लेकर आओ। राजा ने अपने सैनिकों को बूढ़ी माई की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बूढ़ी माई के घर पहुंचे। उस समय वह सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने बैठी थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बूढ़ी माई ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बूढ़ी माई को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उस रात राजा सो रहा था, तब ही उसके सपने में सूर्य देव आए। राजन, जो गाय तुम लेकर आए हो वो गाय मैंने उस बुढ़िया को वरदान स्वरूप दिया था। वो बुढ़िया हर रविवार को मेरी पूजा करती थी। इससे प्रसन्न होकर मैंने उसको वरदान दिया था। मेरे वरदान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उस गाय को सम्मान सहित उस बुढ़िया को लौटा दो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अगले दिन सुबह राजा उठा, तब ही उसने देखा कि सारा महल गोबर से भरा था। हर तरफ बस गोबर और बदबू। यह देख राजा को सूर्यदेव की बात याद आई। उसने तुरंत कुछ सैनिक बूढ़ी माई के पास भेजे और बूढ़ी माई को महल में बुलवाया। उससे अपने किए की माफी मंगी और गे को उस बूढ़ी माई को सौंप दिया वही, और उस पड़ोसन को दंड दिया। इसके बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और उधर बूढ़ी माई भी खुशी खुशी रहने लगी। तब राजा ने पूरे शहर में यह घोषणा कराई कि आज से नगर की हर स्त्री रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर सूर्यदेव की पूजा करेगी।